नमस्कार साथियों, आशा के विज्ञ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे जून महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। साथियों, जून का महीना पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा महीना होता है, क्योंकि इस महीने में ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। पौधों के विकास के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पेड़ पौधे हमें 15 जून के आसपास उनको उगा लेना चाहिए। अगर पानी की कमी है, जैसे कि मेरे यहाँ पर बहुत पानी की कमी है, तो मैं नर्सरी से पेड़ पौधों को तैयार कर रही हूँ और जैसे ही लगेगा कि अब बरसात आने वाली है तो मैं उनको ज़मीन में लगा दूँगी। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि साथियों जो वर्षा जल होता है वो पेड़ पौधों के लिए अमृत के समान होता है। हालांकि मनुष्यों के लिए भी अमृत के समान ही होता है और काफ़ी महंगा ये पानी भी मिलता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे सही टाइम पे उग जाएं और उनको वर्षा की पहली बूंद का पानी उनको मिले। इससे क्या होता है कि साथियों, पेड़ पौधों को जब पूरी वर्षा का पानी मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं। और अगर हम एक बरसात चूके तो साथियों समझो कि हम एक साल पीछे चले गए। तो इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि बरसात की पहली बूंद का पानी हमारे पेड़ पौधों को मिले, ऐसी कोशिश हमारी रहे। तो साथियों, बीज बोने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसमें जो खास एक सावधानी है ये है कि बीजों का उपचार हमको कर लेना चाहिए, जिसे बीज संस्कार भी बोलते हैं। तो जो मैं संस्कारित करती हूँ, मैं गौमूत्र से करती हूँ। देशी गाय के गौमूत्र में कुछ देर के लिए बीजों को भिगो देती हूँ और उसके बाद में उन्हें छांव में सुखाकर और ज़मीन में उनको बो दिया जाता है। घी और शहद से भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। थोड़ा घी और शहद लेके और उनकी मालिश टाइप से करके और उनको ज़मीन में बो देना चाहिए। अगर ये चीज़ें भी आपके पास नहीं हैं तो आप धूप में लगभग 2 घंटे की धूप पेड़ पौधों को बीजों को दिखा के और उसके बाद बीजों को हम रोप सकते हैं। ये भी एक अच्छा बीज संस्कार है, इससे भी फंगस वगैरह नहीं आती है। तो साथियों, जो बीजों का हम संस्कार कर लेते हैं तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और फंगल इन्फेक्शन उसका खतरा नहीं रहता है। और भी कई सारी डिजीज़ हैं, उनका खतरा वहाँ पर नहीं रहता है। तो बीज संस्कार करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कीटों में असंतुलन बहुत ज़्यादा आ गया है। बहुत ज़्यादा कीटनाशक छिड़कने से, प्रदूषण फैलाने से इनसे बहुत ज़्यादा असमानता आ गई है। तो कीटों का डर भी रहता है। जब हमारी ज़मीन मजबूत हो जाती है उसके बाद में तो हमें ज़रूरत ही नहीं रहती है कि हम बीज उपचार करें। ऋषि खेती के अंदर बिल्कुल भी बीज उपचार का कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं किसी ने बताया नहीं है, क्योंकि ज़मीन ही इतनी मजबूत हो जाती है कि वो स्वयं एक मेडिसिन बन जाती है। तो तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तक हमारी ज़मीन कमज़ोर है तब तक तो हमें ये सहारा लेना पड़ेगा। तो साथियों, अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से बीज लगाने चाहिए। तो बेल वर्गीय बीजों की हम बात करें तो कद्दू, जो कि पेठा टाइप से होता है, पेठा बोलते हैं कई जगह काशी फल बोलते हैं, कई जगह कुमड़ा बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। और लौकी, तोरई ये लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, बेल वाली बरबटी लगा सकते हैं जिसे लोबिया बोलते हैं, टिंडा लगा सकते हैं और चिंचड़ा बोलते हैं वो लगा सकते हैं। और अगर आप एक अलग आपके पास ज़मीन है तो ये अलग भी आप बो सकते हैं और उसके अंदर अरंडी जो तेल निकलता है, कैस्टर जो बोलते हैं, वो अरंडी लगा सकते हैं। ढैंचा लगा सकते हैं बीच बीच में। ये क्या काम करेंगे कि एक तो ये दोनों पेड़ मंडप का काम करेंगे, दूसरा जो अरंडी है वो कीट नियंत्रण में सहायता देगी और जो ढैंचा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। और इनसे हम आसानी से, इनके ऊपर जब बेल चढ़ जाती हैं तो हम इनसे आसानी से जो फली या फिर लौकी, कद्दू, करेला जो भी आपने लगाया है वो आसानी से हम तोड़ भी सकते हैं। तो ये एक फ्री का जुगाड़ है और कुदरती जुगाड़ है, डबल फायदे होते हैं इससे। अब हम बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में भिंडी, ग्वार लगा सकते हैं, अदरक, हल्दी लगा सकते हैं, इसका भी अभी टाइम है। बैंगन और मिर्च लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं,
जिमीकंद लगा सकते हैं, हम प्याज भी लगा सकते हैं। अगर आप गमलों में ये तैयारी कर रहे हैं तो साथियों कम से कम गमलों में 3-4 सब्जी तो लगाएं। और अगर आप में से किसी ने ऋषि गृह वाटिका की शुरुआत कैसे की जाए ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा साथियों आप फलदार पेड़ों में आप लगा सकते हैं, सहजन लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं, और भी आपके आसपास होंगे उनको देखिए और वो वाले वृक्ष भी आप वहाँ पर लगाइए। लोकल वृक्ष लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनमें इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो लगाइए। और इसके अलावा बीच बीच में आप तुलसी, गेंदा, इसके पेड़ भी लगा दीजिए, ये कीट नियंत्रण अच्छा करते हैं। तो साथियों मानसून की और ऋषि गृह वाटिका की ढेर सारी आपको मंगल कामनाएं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।